हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम पर सुबह के 5:10 हो चुके हैं और देखिए हमने बनने रख दी है अपने लिए चाय। यहाँ पर चाय बन रही है और हम बनाएंगे अब इनके लिए लंच, क्योंकि इनको स्कूल जाना है। अभी ये सो रहे हैं और आज मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी भी लेटी हुई है, उन्हें कुछ सर्दी का असर हो गया है, गले में उनके दिक्कत हो रही है। यहाँ पर इस कुकर में हमने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि विंडो खोल रही थी, गर्मी हो रही थी किचन में, इसलिए ये थाली लगा दी थी। तो आप देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है देखने में। सुबह सुबह जो हल्की हल्की धूप निकलती है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ी देर टहल के भी आई हूँ छत पर। अब यहाँ पर मुझे बनानी है आलू बैगन की सब्ज़ी, वो भी बैठे बनने के लिए रख दी। चाय बन गई थी, फिर हमने चाय पी ली है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने उठ गए थे, मम्मी चाय पीती नहीं है। यहाँ मैं आटा लगा ले रही हूँ रोटियों के लिए और चावल बनाऊँगी। तो उधर दाल, क्योंकि खिड़की बिल्कुल गैस के पास में है, तो खिड़की खोलो तो गैस पे हवा लगती है। हवा चलती नहीं है तब तो खोल सकते हैं, और हवा थोड़ी बहुत भी हवा चले तो डायरेक्ट गैस पे ही लगती है। तो मैंने थाली लगा दी थी, क्योंकि किचन में गर्मी हो रही थी सुबह का टाइम में, फिर भी बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी। तो मैंने सोचा इस तरह से लगा दूँगी थाली। इधर दूसरे वाले चूल्हे पे नहीं लगती है, दूसरी साइड वाले पे, और इधर इस साइड वाले पे ज़्यादा लगती है। और एक ही विंडो, मतलब एक ही तरफ की खोली है, पूरी खोली भी नहीं है फिर भी। अब मैं यहाँ पर खाना आटा लगा लिया है मैंने। मैं रोटियाँ बनाऊँगी, हस्बैंड के लिए, मम्मी के लिए और अपने लिए। और गाइस, मेरे पड़ोस में एक, मतलब वो मेरे बाबा लगते हैं, उनकी डेथ हो गई। और वो मतलब एज ज़्यादा नहीं थी, 60 साल के थे बाबा, मतलब लगते थे मेरे, ऐसा नहीं है वो बहुत बूढ़े थे। और बहुत बुरा लग रहा था। कल हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कल का पूरा दिन बहुत ही बुरा बीता था, क्योंकि ऐसा कुछ आस पड़ोस में हो जाए तो पूरा, मतलब घर का माहौल ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। और मैं, मेरी बहनें, मम्मी, हम, मतलब बहनों से बात करी थी हमने फ़ोन पर, उन लोगों को बताया तो वो लोग भी, क्योंकि हम सब लोग जब जानते हैं उनको तो बुरा तो लगता ही है, जब किसी को जानो उसके बारे में पता चले और अचानक से ऐसा कुछ भी हो जाए तो बहुत अजीब सा लगता है। तो आज मैंने सोचा उनके घर पर खाना भेज देंगे, क्योंकि ऐसा किसी के घर पर कुछ हो जाता है तो 3 दिन तक गैस नहीं जलती है उसके घर पर, और फिर गैस जलने लगती है तो छौंकना वगैरह नहीं होता है। और किसी के घर में इतना बड़ा हादसा हो जाए तो उस, अगर गैस जल भी जाए फिर भी उसका मन भी नहीं करेगा कुछ बनाकर खाने का, क्योंकि खाना ही नहीं खा मिलता है, चाय नहीं पी मिलती है, तो बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो पहले मैं अपना, मतलब इनके लिए लंच का खाना तैयार कर दे रही हूँ, जो लंच में मुझे देना है। और उसके बाद में मैं जो खाना वहाँ पर भेजूँगी फिर वो बना लूँगी। तो अब मैं ये टमाटर में सूखी मिर्च डाल दी है कुटी हुई, और ये धनिया और हींग और हल्दी और नमक डालकर बैगन उबाल लिए हैं। मतलब अब ये टमाटर में थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है, तेल जैसे गर्म हो गया था, रिफाइंड ऑयल। अब इसमें ये टमाटर डाल दूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, क्योंकि इस तरह से क्या होता है, मसाले जलते नहीं हैं, अच्छे से भुन जाते हैं। और अगर आप डायरेक्ट मसाले डाल देंगे तो वो भुनने की जगह जल जाएंगे, फिर सब्ज़ी में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना भुने हुए मसालों का आता है। अब ये हरी मिर्च है इधर साइड में, वो डाल दूँगी। बैगन की सब्ज़ी में हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है खाने में। अभी हरी मिर्च डाल दी है मैंने, और इसको अब ग्रेवी, मतलब इसको पका लूँगी, टमाटर को काफ़ी अच्छे से पका लूँगी। तो ये खाने में बहुत, और थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला, बहुत टेस्टी बनते हैं। इस तरह से बैगन आलू की सब्ज़ी बनाओ, और मेरे घर में सभी लोगों को ये चावल से, रोटी, पराठा, किसी भी चीज़ से खिलाओ, बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए टमाटर है, आलू, इसको भी मैंने मैश कर दिया है, वो सॉरी बैगन, और फिर मैंने उसमें आलू और बैगन जो थे वो ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से भून लूँगी,
और फिर इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी। और ये खाने में बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। और अभी 5:30 ऐसे कुछ हो रहा है, 5:40, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, तो मैं फटाफट खाना बना लूँगी। और आज बस खाने का ही वीडियो शूट किया है, मैंने कोई और व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि आज मैं वोट डालने भी गई थी, फिर उनके घर पर खाना देने गई थी, तो सारे काम फिर और काम जो थे वो लेट होते चले गए, तो बस यही वाला काम मतलब वीडियो शूट किया। और ये दाल मैं जो बनाती हूँ तो उसमें टमाटर डाल देती हूँ और हरा धनिया डाल दिया, तो सिंपल तड़का लगाऊंगी हींग और जीरे का। और मतलब फ्राई वाला कोई भी काम नहीं करूँगी। अगर टमाटर दाल में नहीं डालती हूँ तो टमाटर भून के फ्राई करके तब डालती हूँ दाल में। इस तरह से भी दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये दाल मेरी बेटी भी खाएगी। और गाइस, ओवर वॉइस करते पे आवाज़ें आ रही थी, उसके लिए सॉरी, आप लोग माइंड मत करना, क्योंकि मेरा घर मतलब जो नीचे परिवार है वो बहुत बड़ा है, कोई ना कोई जब नीचे बोलता है तो ऊपर आवाज़ आई जाती है। आज मम्मी को भी थोड़ी दिक्कत थी, तो उनकी खांसी वासी की भी आवाज़ आ सकती है, उसके लिए सॉरी। अब मैंने ये दाल में तड़का लगा दिया, अच्छे से जीरा खूब भून लिया है, इनको ब्राउन डार्क ब्राउन करके फिर उसमें तड़का लगा दूँगी, क्योंकि ये दाल मेरी बेटी भी खा लेगी। और एक फिर मैं उसको पराठा भी बनाऊँगी, तो एक टाइम पराठा दे दिया तो थोड़ी देर बाद दाल चावल, तो उसका मूड मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ से खाती रहे पूरे दिन, तो वो बदल बदल के मांगती है। और अगर मैं इसमें मिर्च डाल दूँगी तो वो खा नहीं पाएगी, तो फिर परेशान करेगी। तो और मम्मी को भी सही नहीं रहता है, तो मैं मिर्च नहीं डालती हूँ। यहाँ पर मैंने आटा लगा ही लिया था, फिर मैंने दूसरी गैस पर दाल का कुकर खाली कर उस पर चावल बनने के लिए रख दिए। उधर चावल बन रहे हैं और तब तक मैं अब रोटियाँ लगा लूँगी। उधर देखिए मैं रोटी लगा रही हूँ, सॉरी बना रही हूँ। हम थोड़ा सा ही आटा गूँथती हूँ, गिनती तो नहीं हूँ रोटी, लेकिन मुझे एक आइडिया है, इतनी रोटी लगभग हो जाती है। मैं 2-3 रोटी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, कभी ऐसा नहीं है गिन कर बिल्कुल उतनी ही रोटियाँ बनाऊँ जितनी मुझे ज़रूरत है। मैं हमेशा अपने घर में 2-3 रोटियाँ ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि कभी भी गिन कर रोटियाँ नहीं बनानी चाहिए, इससे हमारे घर में बरकत नहीं होती है। और कभी ऐसा होता है कोई आ जाए, कोई भिखारी आ जाता है, कोई भी आ जाता है हमारे घर पर कुछ खाने के लिए मांगता है, पता चले हमारे पास खाने को उसको देने के लिए नहीं हो, तो इसलिए सोच समझ के इतना। क्योंकि दिन में अगर आप इस तरह से रोटियां बना रहे हैं तो हमारी वो शाम को यूज भी हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं हो वेस्ट जाएंगी। तो आप 1-2 रोटी हमेशा ज़्यादा बना सकते हैं। और गिनना तो नहीं चाहिए। गिनने से मतलब ऐसा नहीं है कि 3 रोटियां बना ली, या मतलब गिनना इसलिए ज़रूरी होता है कि 3 बना ली, 13 बना ली, 12, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमारे यहाँ 7 रोटी यूज में आती है तो 7 ही बनाएं, 8 या 9 रोटी बनाएं। और देखिए उसके लिए मैंने इसमें थोड़ी हींग, अजवाइन, नमक डाल के ये पराठा बना लिया है। अब थोड़ा सा खस्ता सा पराठा सेक रही हूँ, क्योंकि थोड़ा क्रिस्पी बना रहे। बहुत महीन सा बेल के थोड़ा वैसा सेकती तो सही नहीं रहता। यहाँ देखिए सब्ज़ी बन गई है, अभी इनके स्कूल का टाइम नहीं हुआ है, सब्ज़ी थोड़ी गर्म है, दाल तो टिफ़िन में तभी पैक करूँगी जब थोड़ी ठंडी हो जाए। और ये मैंने आटा लगा लिया है, जो मुझे पूड़ियाँ बनानी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मुझे खाना भेजना है, तो मैंने सोचा मैं आटा लगा के ये वाला काम भी निपटा लेती हूँ, वरना मेरी बेटी अभी सोई हुई है। अभी 7 नहीं बजे हैं, 6:30 हो रहे हैं, और 6:30 हो गए हैं। हाँ, हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। अगर वो उठ जाएगी तो ये है, सब्ज़ी तो छौंक भी सकती हूँ मैं, अगर वो उठ जाए तो इतना परेशान नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर पूड़ियाँ सेकने में मुझे परेशान कर देगी। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो लेटी हुई हैं, वरना वो भी मेरी हेल्प करा लेती। तो फिर मैंने सोचा मैं ये वाला काम अपना निपटा ही देती हूँ। लेकिन जब मम्मी को पता चला, जब मम्मी की दवाई आ गई, मम्मी ने खा ली थी दवाई, क्योंकि सुबह ही दवाई आ गई थी उनकी, हमारा मेडिकल है वहाँ से, मतलब हमारे चाचा का, तो मम्मी को थोड़ा आराम लगा, तो फिर पूड़ियाँ सिकवाने के लिए आ गई थी। थोड़ी मैंने सेक ली थी,
तो बोले लाओ हम सिखवाने। अब यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है, पूड़ियाँ मैं बेलती जाऊँगी और सेक लूँगी। और अभी सब्जी बनानी है मुझे आलू टमाटर की, और थोड़े से मैं चावल भेज दूँगी, क्योंकि ऐसा होता है पूड़ियाँ खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है, तो थोड़े चावल भेज दो। तो बच्चों का ही होता है, कोई बच्चे मतलब किसी किसी को चावल बहुत पसंद होते हैं, थोड़े वो लोग चावल खा लेंगे और पूड़ियाँ हो जाएंगी। और वैसे अभी क्या होता है, सभी लोगों के घर से खाना जाता ही है, लेकिन भेजना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने खाना 9 बजे तक भेज दिया था, जिससे वो लोग नहा के फ्री होंगे तो खा लेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भूख तो लगती ही है। तो फिर मैंने ये खाना जल्दी जल्दी बना के इसलिए भेज दिया था। मम्मी बोल रही थी शाम को बना देना, लेकिन मुझे क्या लगा अभी मेरी बेटी सोई हुई है तो मैं फ्री होके काफ़ी हद तक काम कर सकती हूँ, लेकिन जब मेरी बेटी उठ जाती है तो मुझे अभी वो इतनी बड़ी हो गई है 3.5 साल की, फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो फिर मेरा मन नहीं लगता है किसी काम में, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ, मतलब झाड़ू है, पोछा लगाना है, कुछ भी काम हो चलते फिरते करते रहो। लेकिन किचन का काम ऐसा होता है, एक जगह खड़े होकर आराम से ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी थोड़ी छौंक गए फिर बाद में गैस बंद कर दी फिर से किया। तो यहाँ पे देखिए सब पूड़ियाँ सिक गई हैं। अब मैं इनको एक उसमें कागज़ में लगा लूँगी, फिर एक थैली में रख दूँगी। मैं यहाँ पर गिन नहीं रही हूँ, मैं इसको सेट करके रख रही हूँ बस, मैंने गिनी उनी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो ऐसे में खाना मतलब मम्मी बोलती है कि ऐसे किसी के घर पे खाना जाता है तो उसमें से बचाते नहीं हैं, जितना बनता है सब दे देते हैं। और जब हम किसी को अच्छे में खाना भेजते हैं तो उसमें से 1-2 पूड़ियाँ बचाना शुभ होता है। यहाँ पे देखिए नहा ली हैं। आज का ब्लॉग इतना ही था, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय गाइस।